तो 47 में मुल्क लिया, मुल्क बन गया। अब हिंदुस्तान को लेने के लिए हम क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान में हम अलग अलग तरीके से हालात कैसे पैदा करेंगे कि यहां की व्यवस्था चरमरा जाए। इसलिए मुझे एक फेमस इंटरव्यू है उसामा बिन लादेन का। उसामा बिन लादेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सीधे तौर पे अमेरिका से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम कम रिसोर्सेज में अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे कि हम खर्चा इतना अमेरिका का हो जाएगा, उसी से अमेरिका टूट जाएगा। उस घटना के बाद से आज अरबों खरबों रुपया सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है। जब पे सिक्योरिटी के यंत्र लगाए जा रहे। भारत में भी इस्लामिक आतंकवाद जब से बढ़ा है तब से सिक्योरिटी के नाम पे करोड़ों खरबों रुपया खर्च करना पड़ा। लिहाजा आज की तबलीगी जमात हरकतें हो, वो भी इसीलिए हो रही हैं कि बाहर में एक है जो कुछ लोगों के लिए बड़ी तकलीफदेह है, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। क्योंकि दुनिया में जहां लोकतंत्र है वहीं आतंकवादी और जिहादियों को अपने का मौका मिलता है। जो लोग आज यहां लोकतंत्र की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये सारे मुनाफिक मक्कार सिर्फ हिंदुस्तान में बात करते हैं। ये 57 देशों में जहां जाते हैं, जहां की झूठ बना के लाते हैं और यहां घर बार बनाते हैं, जहां से ज़कात इकट्ठा करते हैं, कभी नहीं देते। 57 मुल्क के अंदर इस्लामिक है, वहां पे लोकतंत्र होना चाहिए। इन्हें भारत में लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि बाकी लोकतंत्र के साथ दो संकट हैं कि एक तो लोकतंत्र नया नया है और दूसरा लोकतंत्र में वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और दलाल और मक्कार और लालची इस देश के नेता हैं। जिसको भी ये वोट देंगे वो इनकी नाजायज मांगों को मानेगा। इसलिए इस देश की व्यवस्था, इस देश का कानून, इस देश की पुलिस के सामने कमजोर पड़ती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस के पास यह मैंडेट है सख्ती से कानून को नाफिज करना है, तो फिर इस देश में बहुत सारी सरकारें किस वजह से और इस डर से उसको सही तरह इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती, यह समझ में आने की बात है। वापस वहीं आता कि तबलीगी जमात इसने किया क्या है, इसका एजेंडा क्या है। यह तबलीगी जमात सऊदी अरब में बैन है, जहां मक्का है, जहां मदीना है। हमें हमारे मौलवी साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाया, उसमें किया कि यह तबलीगी जमात उस वक्त तक तो ठीक थी जब कुरान मजीद रिटन फॉर्म में नहीं था और लोगों को कुरान के बारे में पता नहीं था। यह जगह जगह जाते थे और कुरान के बारे में बताते थे, लेकिन जब से रिटन फॉर्म में कुरान आ गया, तबलीगी जमात का कोई भी सदस्य सऊदी अरब के अंदर अगर तबलीग की करता हुआ मिल गया, उसे जेल हो जाएगी।